नमस्ते मेरे प्यारे भाई। ये करना किशो, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई भाई मेरे। हैं, ये देखो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पे फ्री क्लास भी हम करवा रहे हैं रिवीजन के पर्पस के लिए। तो जिस बच्चे को रिवीजन करना है, कहां से करना है, वो रिवीजन इस क्लास से कर ले। आज परसेंटेज की क्लास में आपको पूरा इलेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा पीयूष सिन्हा, पूरा इलेक्शन, ठीक है। तो जो बच्चे जैसे एडवांस पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, उनको लगता है कि देर में होगा, वो यहां से अर्थमेटिक भी पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री में मेरे प्यारे बच्चों आज हम तीसरी शीट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद कुछ रह गया है दूसरी शीट में, वो देखते हैं। कहां गया? हम्म, चलिए ये वाला सवाल बताओ भाई। सवाल नंबर 70, फटाफट करिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ साइड इज 16? अभी नहीं, बेच। हाँ जी, बनाए बच्चों, क्या आंसर है? ये सबसे तगड़ा सवाल है इस शीट का अब तक का। सबसे तगड़ा सवाल है भाई। सवाल सुनिएगा, सवाल है इंटीजर साइड वाले ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, इंटीजर साइड वाले, कि दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल हैं? ध्यान से सुनिएगा, पूर्णांक भुजाएं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं कि दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो। फिर से सवाल पढ़ेंगे भाई। कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटीजर साइड वाले पॉसिबल हैं कि उनमें दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो। यह जो सवाल है, यह सीतसल के पेपर में आया है। हालांकि यह सवाल सीतसल के पेपर में आया, पर यह सवाल सीतसल लायक नहीं है। यह सवाल मेंस लेवल का है बेटा, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनमें दो साइड बराबर होती हैं। दो साइड बराबर होती है मेरे प्यारे भी, ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब बोला कितने ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं जिनकी साइड इंटीजर हो, सारी साइड इंटीजर हो, दो भुजाओं का योग 16 हो। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर दो केस बनते हैं। यहां पर मेरे प्यारे में दो केस बनते हैं। तो केस फर्स्ट क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो केस फर्स्ट वो होगा, एक काम करते हैं, दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो। तो ये बराबर भुजाओं को मैं योग 16 बना लेता हूं। ये 8 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं, बन जाएगा। है भाई, तीसरी भुजा चाहे कुछ भी हो, तीसरी भुजा कोई भी हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हां जी है। दो साइड का सम 16 है, 8 और 8 16 हो रहा है। तो ऐसा हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं मेरे प्यारे भी, जिसमें दो साइड इक्वल हो, 8,8। बताओ कितने ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे? कितने ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे? कितने ट्रायंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे भाई? अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो x का मान जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो 8 माइनस 8 जीरो से बड़ा होगा, और x का मान 8 प्लस 8 16 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू 1 और 15। x का मान 0 से बड़ा होने चाहिए। x का मान आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, अप टू 15। तो x की कितनी वैल्यू आएंगी? 15। 1 से लेके 15 तक x के 15 मान पॉसिबल हैं। तो यानी कि कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड 8,8 हैं, तो ऐसे टोटल 15 ट्रायंगल बन जाएंगे कि तीसरी साइड की x वैल्यू बनेंगी। तो ऐसे 15 ट्रायंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे, 15 ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की मेरे प्यारे में दो साइड 8,8 है, तो तीसरी साइड की जो है 15 वैल्यू बनेंगी। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 15 यहां से भी आ जाएगा। तो 15 ट्रायंगल बन जाएंगे, यानी कि आंसर 9 तो आने वाला है नहीं। और ट्रायंगल 15 से ज्यादा भी मैं बना के दिखा दूंगा। ये तो मैंने एक केस देखा
कि दो भुजाओं का सम 16 होना चाहिए। जो बच्चे ना समझ पाए वो सवाल को स्किप कर दें, मान लें कि उनके लेवल से ऊपर की चीज है। पेपर में कभी कभी काफी हाई लेवल सवाल आ जाते हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ाता मेरे सिवाय। ध्यान से सुनेगा। क्या और भी कुछ ऐसा हो सकता है कि दो साइड को जोड़ के 16 सेंटीमीटर हो? क्या मेरे प्यारे भाई और भी कोई ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिनमें दो भुजाओं का सम 16 हो? हां जी, चेक करते हैं। 1 और 15, मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि 1 और 15 जोड़ के 16 आएगा। 1 और 15, एक एक को चेक करना पड़ेगा। 1 और 15 कि मान लिया एक भुजा 1 है, दूसरी भुजा 15। अगर मैं 1 और 15 को जोड़ूंगा 16 आएगा जोड़ के 1 और 15। तो तीसरी भुजा क्या ले सकते हो भाई? मुझे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना। आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीसरी भुजा या तो 1 हो या तीसरी भुजा 15 हो। तीसरी भुजा या तो 1 हो या 15 हो। ठीक है भाई। अगर मैंने मेरे प्यारे भी ये ट्रायंगल बनाया कि एक साइड 1 है 15, तो तीसरी भुजा या तो मुझे 1 लेनी पड़ेगी या 15। अगर मैंने तीसरी भुजा को 1 लिया 1, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये तो मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे दो साइड का सम तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मुझे तीसरी साइड को 15 लेना पड़ेगा और ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा 15 15 इक्वल। दो साइड बराबर हो जाएंगी 15 15, और यहां दो साइड का सम 1 और 15 16 भी हो रहा है, तो मुझे तीसरी साइड को 15 लेना पड़ेगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया मेरे प्यारे भाई जिसमें दो साइड को जोड़ के 1 और 15 16 आ रहा है, और दो साइड बराबर भी हैं 15 और 15 15 15। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे और देखो क्या हो सकता है। 1 15 ले लिया, आगे ये भी हो सकता है मेरे दोस्तों 2 और 14। 2 और 14 16 होता है, तो दो भुजाओं का सम तो 16 हो गया। दो भुजाओं का योग 16 हो गया। दो भुजाओं का योग 16 हो गया, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज भी तो बनना चाहिए। दो कंडीशन है, दोनों ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का सम भी 16 होना चाहिए और ट्रायंगल आइसोसेलेस भी बनना चाहिए। अगर दो भुजाएं 2 और 14 ले ली, आइसोसेलेस बनाने के लिए मुझे या तो तीसरी भुजा 2 लेनी पड़ेगी या तीसरी भुजा 14। लेकिन अगर मैं तीसरी भुजा को 2 लूंगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो यानी कि मुझे तीसरी भुजा क्या लेनी पड़ेगी? 14 ही लेनी पड़ेगी, तो ही ट्रायंगल बन पाएगा। आगे देखते हैं। 3 13 16, 3 13 16। अब अगर मैंने दो भुजाएं 3 और 13 ले ली, 3 और 13, तीसरी भुजा भी बेटा मुझे या तो 3 लेनी पड़ेगी या 13, तभी आइसोसेलेस बन पाएगा। पर 3 लेने से तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनता, ये तो त्रिभुज ही नहीं बन सकता क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो गया। तो मेरी मजबूरी है कि तीसरी भुजा मुझे 13 लेनी पड़ेगी। ये एक ट्रायंगल बनेगा 3 13 13। यहां दो भुजाओं का सम 16 भी हो रहा है और दो भुजाएं बराबर भी हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात खत्म, बात खत्म। अगले देखते हैं। 4 12 16, तीसरी भुजा में 4 नहीं ले सकता, मुझे 12 लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं। 5 11 16, तीसरी भुजा में 5 नहीं ले सकता क्योंकि दो भुजाओं का सम तीसरी से छोटा हो जाएगा। तीसरी भुजा मुझे 11 लेनी पड़ेगी। अब यहां फंसोगे मेरे प्यारे भाई। 6 10 16, 6 10 16, तो तीसरी भुजा क्या मैं 6 ले सकता हूं? क्या मैं तीसरी भुजा 6 ले सकता हूं? बताओ जल्दी से। 6 और 10 16 होता है, क्या तीसरी भुजा 6 ले सकता हूं? हां जी। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें दो साइड का सम 16 6 और 10, तीसरी साइड अगर मैं 6 लूंगा तो आइसोसेलेस रहेगा, और दो साइड का सम तीसरी से बड़ा भी ये ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि तीसरी साइड में 6 भी ले सकता हूं और मैं 16 भी ले सकता हूं। यहां पे दोनों केस, ये ट्रायंगल भी बन जाएगा मेरे प्यारे भी, ये ट्रायंगल भी बन जाएगा 16 16 10, ये ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो यहां पे दो ट्रायंगल बनेंगे इस केस में, 6 10 6 और 6 10 16, दो ट्रायंगल बन जाएगा 6 10 16। भाई दोनों ही ये ट्रायंगल पॉसिबल है, दोनों ही ट्रायंगल पॉसिबल है, ये दोनों ही ट्रायंगल पॉसिबल हैं। 6 10 6 भी बन जाएगा, 6 10 16 भी बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। 15 16 17 18 19 20 21 22। आगे देखते हैं। आगे मैं बनाने की कोशिश करता हूं बेटा 7 और 9 16, 7 9 16, तो तीसरी साइड या तो मुझे 7 लेनी पड़ेगी, 7 के साथ भी ट्रायंगल बन जाएगा। तीसरी साइड अगर मैं 9 लूंगा, 9 के साथ भी ट्रायंगल बन जाएगा।
तीसरी साइड में अगर 9 लूंगा, 9 के साथ भी ट्राइंगल बन जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे भी, दो ट्राइंगल बनेंगे यहां पर भी। फिर आगे का केस बनेगा 8-8, 8-8 वाला केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 8-8 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 8-8 वाला केस ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर आगे रिपीट होने लगेगा 9-7-16, आगे रिपीट होने लगेगा यही, यानी कि यही ट्राइंगल बनेंगे बेटा, केवल यही ट्राइंगल बन पाएंगे जो सारे के सारे आइसोसेलेस भी हैं, यहां दो साइड बराबर हैं और दो साइड का सम 16 भी है। कितने ट्राइंगल है? 15 ये हो गए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल मिला के ये 24 ट्राइंगल बनने हैं। ये आंसर है डी 24। खतरनाक। सॉरी 6-10-10 आएगा, सॉरी 6-10-10, सॉरी 6-10-10 लिखना था, मैंने गलती से 16 लिख दिया, सॉरी भाई, 6-10-10 लिखना था, 6-10-10, मेरे दिमाग में 16 चल रहा था, 6-10-10, 6-10-10, 6-10-10 होगा। यह सवाल था मेरे प्यारे भाई आपके सीएचएसएल के पेपर का। 90% बच्चे अभी भी नहीं समझ पाएंगे इस सवाल को, वो इग्नोर कर दें। हाई लेवल बच्चों के लिए सवाल है, समझने वाले समझ गए। 6-10-10 था बेटा, मैंने गलती से 6-10-16 लिख दिया। तो टोटल 24 ट्राइंगल बनेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 70। किसी ट्राइंगल की साइड x² - 1, x² + 1 और 2x है, तो ट्राइंगल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं बेटा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट। सभी लोग डालेंगे हेडिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। मैं पीपीटी लगा देता हूं, मेरे पास पीपीटी बनी हुई है तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों ना करूं। चलो चलिए मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई मैं आपको मेंसुरेशन में भी पढ़ाता हूं बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट मैं त्रिकोणमिति में भी पढ़ाता हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं ज्योमेट्री में भी पढ़ाता हूं, हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगता है, हर जगह। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सभी लोग। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है फटाफट। जैसे हमने आपके सामने मेरे दोस्त एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो समकोण त्रिभुज में जो हमारा 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये 90 डिग्री इसके सामने की भुजा को हम लोग हाइपोटीनस या हिंदी में कर्ण कहते हैं, हाइपोटीनस कर्ण कहते हैं। अगर मैं इस कोण थीटा के लिए बात करता हूं कि माना ये वाला एक्यूट एंगल, ये वाला न्यून कोण थीटा है, तो इस वाले न्यून कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और जिससे सटी हुई साइड है मेरे दोस्तों क्या कहलाती है? इससे सटी हुई साइड बेस कहलाती है। इस कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी और थीटा से सटी हुई साइड बेस कहलाएगी। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटीनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटीनस का स्क्वायर हमेशा ही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। एच स्क्वायर हमेशा ही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, एच स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम।
अगर स्टूडेंट मुझे यहां से परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर, तो कैसे निकलेगा भाई? ये बी स्क्वायर इधर जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से मैं बेस का स्क्वायर घटाऊंगा, फिर मैं अंडर रूट लूंगा, तो मेरा परपेंडिकुलर आएगा, मेरा लंब आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे यहां पे बेस पूछने लगूं, तो बेस क्या आएगा? तो बेस आएगा मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ अभी पी स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, हर बच्चे को पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? किसी को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, 7, ये वाली साइड मेरे दोस्तों 4 सेंटीमीटर है, 4, तो मुझे बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, बेस कितना आएगा? जल्दी से कैसे निकालोगे? अगर हाइपोटेनस 7 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, तो बेस क्या होगा? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 7 है, 7 के स्क्वायर में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये वाला लंब 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 49 में से मेरे प्यारे भाई क्या घटाओगे आप? 16 घटाओगे। 49 में से 16 घटाओगे तो 33। तो आपका जो बेस आएगा आधार, वो अंडर रूट 33 आ जाएगा, 33। तो ये भुजा आपकी अंडर रूट 33 आ जाएगी, रूट 33, रूट 33। ये हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो आप तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको 2 साइड की लंबाई दे रखी है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप तीसरी साइड की लंबाई निकाल सकते हो बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। समझ में आ गई बात? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड दे रखी हो, 2 साइड पता होनी चाहिए, तो आप तीसरी साइड बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। सॉरी मिटाता नहीं मैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्तों फिर आप कहोगे सर पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये समझेगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट पॉजिटिव इंटीजर्स का एक ऐसा सेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट पॉजिटिव 3 धनात्मक संख्याएं एबीसी का एक ऐसा सेट है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर नियम को संतुष्ट करता है। ऐसी 3 धनात्मक संख्याएं, ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर नियम को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि पाइथागोरस नियम को संतुष्ट करते हैं, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसी 3, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी 3 धनात्मक संख्याएं, ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे प्यारे भाई जो पाइथागोरस थ्योरम को यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कहूं 3 4 5, 3 4 5, मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं मेरे दोस्तों, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, मैं आपसे कहता हूं ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ इसका हाइपोटेनस क्या आएगा, कर्ण कितना आएगा, जल्दी से बताओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस आएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 5। तो मुझे पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता लगाना पड़ेगा कि ये कर्ण 5 होगा, यानी कि 3 4 5, 3 4 5 ये ऐसी वैल्यू है, 3 4 5, 3 4 5 ऐसी 3 धनात्मक संख्याएं हैं, 3 4 5,
जो एक समकोण त्रिभुज बना रही हैं और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर होता है 5 का स्क्वायर 25 के। मेरे प्यारे भाई 3 4 5 मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। तो 3 4 5 क्या है मेरे दोस्तों, एक ट्रिपलेट हो गया, इसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ऐसी 3 पॉजिटिव वैल्यू जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। अगर हमें ऐसी वैल्यू, ऐसे ट्रिपलेट पहले से याद रहेंगे तो मेरा समय बचेगा, मेरा समय बचेगा। अगर मुझे पहले से याद होता, अगर मुझे पहले से याद होता मेरे प्यारे भाई कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो मैं सीधा बता पाता कि अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो ये भुजा 5 होगी मेरे प्यारे भी 5, ये भुजा 5 होगी मेरे प्यारे दोस्तों। 3 4 5 ऐसे दुनिया में बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जल्दी से, ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 5 है, ये 12 है, तो मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी, ये भुजा कितनी आएगी 90 डिग्री के सामने? हाइपोटेनस क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या होगा, जल्दी से बताओ, हाइपोटेनस क्या होगा? तो आप कहोगे सर मुझे यहां पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 125, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 25 में 144 जोड़ेंगे 169, 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 13। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहां से 13, 5 12 13, यानी कि 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट 5 12 13 भी एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होगी 5 12 13। तो अगर मुझे ये वैल्यू पहले से याद होंगी, अगर मुझे पहले से याद होता कि भी 5 12 13 एक समकोण
हाँ जी, अब साउंड आ रही है? अब साउंड आ रही है? बे यार, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? जी, ओके, अब साउंड आ रही है सभी को? सेल डिस्चार्ज हो गए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चे समझ पाए? ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चे समझ पाए मेरे प्यारे दोस्त? कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट? पाइथागोरन ट्रिपलेट, तीन पॉजिटिव संख्याएं एबीसी, तीन पॉजिटिव संख्याओं का एक ऐसा सेट जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, समकोण त्रिभुज, और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, उससे हम ट्रिपलेट कहते हैं। समझ में तो सभी को आ गया होगा ना, कोई परेशानी तो है नहीं? ऐसी तीन पॉजिटिव संख्याएं जो ऐसी तीन पॉजिटिव संख्याएं मेरे प्यारे भाई जो एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 4 5, केवल मैं राइट एंगल के लिए बात कर रहा हूं। 3 4 5, 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज। अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बनाने की कोशिश करूं जिसकी भुजाएं 3 4 5 हैं, तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो मुझे पहले से याद रहेंगे, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, मुझे बार बार ट्रिपलेट नहीं लगाना पड़ेगा। से 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ठीक है भाई। यहां पे जो सबसे बड़ी भुजा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपका हाइपोटिनस होती है। जैसे 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41 में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 41 है। मैं आपसे पूछने लगूं कि ये भुजा बेटा 9 सेंटीमीटर है, मैं आपसे कहूं ये भुजा आपकी 40 सेंटीमीटर है, बताओ ये कितना होगा? तो आपको समझना चाहिए कि 9 40 41 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप डायरेक्ट ये बताओगे कि सर ये वाली साइड 41 होगी, 41 41 होगा। ठीक है भाई। अगला क्या है मेरे प्यार भी? अगला है 11 60 61 ट्रिपलेट याद करना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है 12 35 37, 12 35 37। जैसे आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, उसमें आ जाता है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा 37 है, ये भुजा 35 है, बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? तो या तो आप पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करो, या तो आप पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है पहले से कि 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, सबसे बड़ी भुजा 37 यानी कि हाइपोटिनस कर्ण 37 है, एक भुजा 12 है तो दूसरी 35 होनी चाहिए, एक 35 है तो दूसरी कितनी बननी चाहिए? 12 बननी चाहिए। तो 12 35 37 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मजा आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आया। आगे देखेंगे 13 84 85। 13 84 85 मेरे दोस्तों क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट है, 13 84 85। अगला 16 63 65। 16 63 65 मेरे प्यारे भी, 16 63 65 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 21 29, 20 21 29, 29 सबसे बड़ी भुजा है। जैसे आगे ये वाली भुजा 29 है, ये 21 है, मैं आपसे पूछूं कि ये भुजा कितनी होगी, जल्दी से बताओ। तो या तो आप बेटे यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन उसमें लगता है टाइम। अगर आपको पहले से याद रहेगा कि 20 21 29 ट्रिपलेट है, सबसे बड़ी भुजा 29 तो हाइपोटिनस होगी, 29 के अलावा बाकी दो भुजाएं 20 और 21 होंगी। अगर एक 21 है तो दूसरी कौन सी बचेगी? 20 बचेगी। ये भुजा आपकी डायरेक्ट आप बता पाओगे 20। ये फायदा होता है ट्रिपलेट याद करने का, कोई चारा नहीं है, शॉर्टकट नहीं है सर याद करने का। एक बच्चा कह रहा है शॉर्टकट, ये अपने आप में शॉर्टकट है, ये अपने आप में शॉर्टकट है। हाँ इनकी ट्रिक भी होती है निकालने की, पर वो ट्रिक से भी ना 5 सेकंड लग जाता है निकालने में, और हमारे पास 5 सेकंड भी नहीं होता पेपर में।
5 सेकंड बचाने के लिए ही हम जो है ये इनको याद करते हैं। ठीक है भाई, अगर आप किसी शॉर्टकट से ट्रिक से निकालोगे तो भी 10 सेकंड तो लगेगा निकालने में, वो 10 सेकंड भी ना लगे इसलिए इनको याद करते हैं। वरना पाइथागोरस थ्योरम लगाने में क्या बुराई है, सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और बैठ के याद करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, सवाल लगाते लगाते अपने आप याद हो जाएगा। जिस दिन आप 100-150 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में भी लगाना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेंसुरेशन में भी लगाना पड़ेगा। आगे 28, 45, 53, 28, 45, 53 फेमस है, ये 48, 55, 73 ये वाला फेमस है। बाकी ये सब फेमस नहीं है इतने ज्यादा। 39, 80, 89, 39, 80, 89 ये भी फेमस है मेरे दोस्तों, 39, 80, 89 क्लियर है। बाकी इतने ज्यादा ये फेमस नहीं है। सबसे आखिर में 20, 99, 101। तो मैंने यहां पर जो भी ट्रिपलेट लिखे हैं ये सब 2-2 डिजिट्स के हैं, 2 अंकों की संख्याएं वाले ट्रिपलेट लिखे हैं। 3 अंकों की संख्याएं वाले भी ट्रिपलेट बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से वो नहीं इस्तेमाल होते हैं। अगर एग्जामिनर पेपर में कोई सवाल बनाता है तो 90% चांस है वो कि इन्हीं ट्रिपलेट पे बनाएगा। अगर एग्जामिनर कोई सवाल बनाता है 3 अंकों की संख्याओं के ट्रिपलेट इस्तेमाल नहीं करता है एग्जामिनर, 2 अंकों की संख्याओं के ही ट्रिपलेट पे सवाल बनाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी कर रहे होते, आज से 5 साल पहले, तो केवल आपको इतने ट्रिपलेट याद कराए जाते, केवल इतने ट्रिपलेट बस। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी कर रहे होते, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ, बहुत ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ, एग्जामिनर को बहुत बहुत सवाल बनाने पड़े। जहां पहले 100 सवाल में एक पेपर खत्म हो जाता था, आज वहीं वो पेपर कराने के लिए 700-800 सवाल बनाने पड़ते हैं। जब इतने ज्यादा नए सवाल एग्जामिनर को बनाने पड़ते हैं तो नए नए ट्रिपलेट पे सवाल बनाता है, इसलिए ये ट्रिपलेट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। अब आपका 2 साल सिलेक्शन ना हो, यहां 2-4 ट्रिपलेट और ऐड हो जाएंगे। इसी तो कहते हैं सिलेबस बढ़ता जा रहा है। सिलेबस तो उतना ही है मेरे प्यारे, कंटेंट बढ़ता जा रहा है। अगर आप आज से 3-4 साल पहले तैयारी करते तो मात्र केवल आपको इतने ही ट्रिपलेट याद करने पड़ते जो मैंने येलो कलर में किए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नए नए सवाल और ज्यादा सवाल एग्जामिनर को बनाने पड़ रहे हैं और ट्रिपलेट आते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विकल्प तिवारी। ठीक है दोस्त, तो अभी आज के हिसाब से आपको सारे ही ये ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, सारे ही। ठीक है भाई, लेकिन आप जैसे जैसे मेरे दोस्तों सवाल लगाओगे अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, ओके, आगे चले मेरे प्यारे भाई। कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज मत हो कि 3-4-5 ट्रिपलेट है। 3 सर यहां पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये भी ट्रिपलेट है बेटा, ये भी 4-3-5 भी ट्राइंगल है बेटा। 3-4 कैसे भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है, 3 यहां बना लो, 4 यहां बना लो, क्या फर्क पड़ता है। बस ध्यान ये रखना कि सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने आनी चाहिए। लंब आधार में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने आनी चाहिए। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। अगर आपको ये पहले से याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बचेगी, आपका समय बचेगा। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65, काफी ज्यादा आपका समय बचेगा मेरे प्यारे भी। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि साइड 53 है, ये 45 है, तो मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, जल्दी से बताओ। अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले से याद होगा कि 28 45 53 ट्रिपलेट होता है, 53 से याद आएगा, 28 45 53 ट्रिपलेट होता है, 53 हाइपोटेनस है, 45 है, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी, 28, तीसरी भुजा आपकी 28 बचेगी। तो डायरेक्ट आप बता पाओगे 28। बात आई समझ में? क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई समस्या, बोलो हां।
कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। ये सारे ही ट्रिपलेट हमारी कॉन्सेप्ट किंग बुक में दिए हुए हैं, सारे ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट किंग बुक में दिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ट्रिपलेट को, तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, वो ट्रिपलेट ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा सब बच्चे। जैसे मैंने आपको समझा दिया है मेरे दोस्तों कि 3 4 5, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है 3 4 5। अगर मैं 3 4 5 का डबल कर दूं, दुगना, 3 4 5 के मैं दुगना कर देता हूं, दुगना, तो अगर मैं 3 4 5 की हर साइड को दुगना कर दूं तो क्या बन जाएगा, 6 8 10। तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा मेरे दोस्तों, एक ट्रिपलेट ही रहेगा, समकोण त्रिभुज ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 3 4 5 का मेरे दोस्तों 3 गुना भी कर दूं, अगर मैं 3 4 5 का 3 गुना भी कर दूं, 3 गुना मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर दूं, तो 9 12 15, 9 12 15 ये भी मेरे दोस्त एक ट्रिपलेट ही रहेगा, ये भी मेरे दोस्त एक समकोण त्रिभुज ही रहेगा। 9 12 15 ये भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा बच्चे। तो ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करोगे वो ट्रिपलेट ही रहेगा बच्चे। बात आई समझ में? किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हुई? नहीं हुई। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर वो ट्रिपलेट ही रहता है। ठीक है दोस्त, कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे दोस्तों 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, मैंने आपको लिखवाया 5 12 13 ट्रिपलेट है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। अब मैं इसका दुगना कर दूं, दुगना कर दूं क्या आ जाएगा, 10 24 26, 10 24 26 भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा, 10 24 26। मैं 3 गुना कर दूं, 5 12 13 का 3 गुना कर दूं तो 15 36 39 ये भी एक ट्रिपलेट ही रहेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर वो ट्रिपलेट ही रहता है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि यहां कौन सा ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मेरे दोस्तों ये आ गया, ये आ गया मेरे दोस्तों 24 45। मैं आपसे पूछता हूं ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली साइड कितनी है, जल्दी से बताओ ये कितनी है। ये 24 है, 45 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वाली भुजा कितनी है, फटाफट। आप कहोगे सर आपने 24 45 का तो कोई ट्रिपलेट याद ही नहीं कराया। सर आपने हमें 24 और 45 का तो कोई ट्रिपलेट याद ही नहीं कराया, हमें तो याद ही नहीं करवाया आपने, आप तो हमें पागल बना रहे हो। बेटा नहीं, हमें ट्रिपलेट याद नहीं है पर इनका रेशियो तो ले सकते हो। किससे कट रहा है बेटा, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 24 8 बार, 45 कट रहा है 15 बार। लेकिन मैंने 8 15 17 नहीं सिखाया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है। आप अनुपात लेके पता लगाओगे कि यहां पे 8 15 17 का ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है, 8 15 17 का। बस क्या कर दिया, 8 15 17 के ट्रिपलेट का एग्जामिनर ने 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया है। 3 से गुणा, 3 अट्ठे 24, 15 तिया 45, तो ये साइड भी 17 तिया 51 आएगा, ये साइड भी 17 तिया 51 आएगा, 51। बात आई समझ में? तो आप रेशियो लेके पता लगाओगे कौन सा यहां पर ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे पूछता हूं ये वाली साइड 100 है और ये वाली साइड 96 है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये वाली साइड कितनी होगी, जल्दी से ये साइड कितनी होगी, फटाफट करो। ये समकोण त्रिभुज है, ये 100 है, ये 96, तो ये वाली भुजा कितनी होगी मेरे प्यारे भाई। ध्यान रखना कि 100 हाइपोटीनस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 100 हाइपोटीनस है। एक भुजा 96 है, 96,
तो आप क्या करो, इनका रेशियो लो। जब आप इनका रेशियो लोगे तो किससे चला जाएगा बेटा, 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 96 24 बार, 100 चला जाएगा 4 से 25 बार। अब 25 24 क्या ट्रिपलेट बनता है, 7 के साथ 7 24 25 ट्रिपलेट बनता है। तो मुझे पता चल गया कि ये 7 24 25 का ट्रिपलेट है, 7 24 25 का। बस क्या कर दिया एग्जामिनर ने, 4 गुना करके लिख दिया, 4 गुना, है ना। 7 का 4 गुना 28, 24 का 4 गुना 96, 25 का 4 गुना 100। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 28 आ जाएगी, 28। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 28। 7 24 25 ट्रिपलेट का 4 गुना हो गया है यहां पर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला मेरे दोस्तों, देखिए अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट नहीं, आपकी बेइज्जती है मेरे भाई। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बच्चे कितने दुष्ट और नाकारा हैं और कितनी बात सुनते हैं। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली भुजा 3 है, ये 5 है। बताओ ये भुजा कितनी होगी, जल्दी से बताना, बताओ जल्दी से कितनी होगी। आधे दुष्ट जो हैं उन्होंने बस, अब उन्होंने अपनी अपनी खोपड़ी तो बेच खाई है, उन्होंने बस ये याद कर लिया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। एक 3 है, 5 है, तो ये भुजा 4 होगी सर, 4 है। ऐसे लोग जो हैं वो बोझ हैं धरती पे, बोझ। अरे दुष्ट कहीं के, 3 4 5 ट्रिपलेट तब लगेगा जब 5 सबसे बड़ी भुजा हो, 5 हाइपोटीनस हो भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भुजा है, समकोण त्रिभुज की टांग तो बड़ी हो गई और कर्ण छोटा हो गया। समकोण त्रिभुज की टांग तो छोटी होगी 5 और टांग तो बड़ी होगी और कर्ण छोटा हो गया। कर्ण छोटा हो रहा है, भुजा बड़ी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो 3 4 5 ट्रिपलेट तभी लगेगा दोस्तों, ये ट्रिपलेट तभी लगेंगे मेरे प्यारे भाई जब यहां सबसे बड़ी भुजा, इसलिए मैंने सर्कल में मार्क कर रखा है, जब सबसे बड़ी भुजा हाइपोटीनियस हो। यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लगेगा। अरे जरूरी थोड़ा है कि हर जगह ट्रिपलेट ही लगे, जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रिपलेट ही लगे। जब ट्रिपलेट नहीं लग रहा है तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे। अगर ये 3 है 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 और 9 34, रूट 34 आ जाएगा, रूट 34। तो यहां हाइपोटेनस रूट 34 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आया? रूट 34 क्लियर है? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आगे चलिए। जैसे बच्चों मैं आपके सामने ये कहता हूं कि ये साइड मेरे दोस्तों 14 है, 14 है। ये साइड मेरे प्यारे भाई आपकी 21 है। मैं आपसे कहता हूं कि ये हाइपोटेनस कितना होगा, ये हाइपोटेनस कितना होगा, 90 डिग्री। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, ये हाइपोटेनस कितना होगा जल्दी से। इफ दिस साइड इज 14, दिस इज 21, आपसे पूछा है हाइपोटेनस कितना होगा। मेरे प्यारे भाई अब आप कहोगे सर ये कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, 14 और 21 का सर ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। यहां सर कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो भैया
जल्दी कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है, जल्दी कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाती है वो भी सीखो। कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है इतना काफी नहीं है, जल्दी पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे ये आना जरूरी है। ये साइड 14 है, 21 है, हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, 14 और 21 दे रखी है साइड। 14 और 21 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। 14 को क्या लिख सकता हूं मैं, 14 को लिख सकता हूं 7 इंटू 2। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3। आप ये देखो कि 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो 7 तो आना ही आना है भाई। 7 से मल्टीप्लाई यहां भी हो रही है, 7 से मल्टीप्लाई यहां भी हो रही है, तो 7 से मल्टीप्लाई यहां भी होनी है। बस आपको पाइथागोरस किस पे लगानी है, 2 है या 2 से गुणा है 3 से, 2 और 3 पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर ये 2 है 3 है तो 90 के सामने क्या आएगा, 2 और 3 पे पाइथागोरस लगानी है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 9 13, 4 9 13 यानी कि 7 रूट 13 आ जाएगा, 7 रूट 13। तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे इस साइड 7 रूट 13 आएगी, 7 रूट 13। ये तरीका है। सेवन रूट 13 बोलो, समझ गए बेटा। मैं आपसे और एक पूछ लेता हूं, जैसे मेरे प्यारे भाई ये आ गया, ये आ गया 32, ये आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने 32 आ गया, अरे 24 आ गया, 24। मैं आपसे कहता हूं कि ये वाली साइड कितनी आएगी, ये वाली साइड कितनी आएगी, आगे जल्दी से बताओ, ये साइड कितनी आएगी, ये वाली साइड, फटाफट फटाफट। अरे 7 इंटू अंडर रूट 13 आएगा, अंडर रूट 13, 7 गुणा रूट 13, रूट 91 नहीं होता दुष्ट। ये साइड 32 से 24 से कितना आएगा भाई, कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, ये कोई ट्रिपलेट तो लगता नहीं 32 24 में, यहां तो कोई ट्रिपलेट लग नहीं रहा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि मुझे बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक से लगानी पड़ेगी पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाने में भी टाइम जाएगा, कैलकुलेटिव है, बड़ा डाटा है। तो एक काम करो कि 32 और 24 में क्या कॉमन है, 8। तो 32 को लिख लीजिए 8 चौक 32, 24 को लिख लीजिए 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब आप यह देखो कि भाई 8 से गुणा मल्टीप्लाई यहां भी हो रही है, 8 से मल्टीप्लाई यहां भी हो रही है, तो यहां भी 8 से मल्टीप्लाई तो होनी ही होनी है, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई तो होनी होनी है। बस आपको ट्रिपलेट किस पे लगाना है, 4 और 3 पे, 4 और 3 पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अगर 90 डिग्री के सामने 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री के सामने 4 है, 3 है, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने 4 है, 3 है, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 रूट 7, तो ये आ जाएगा 8 रूट 7, 8 रूट 7 ये आ जाएगा 8 रूट 7। कुछ दुष्ट अभी भी 40 बता रहे हैं, कुछ दुष्ट अभी भी 40 बता रहे हैं, उनको मैं पता ना कौन सी सजा दूं। एट रूट 7 आएगा, 8 रूट 7। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरिएबल में है, वेरिएबल में मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। ये बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भी, समकोण त्रिभुज, इसकी ये साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइड 2ab है, 2ab 2ab। तो आप मुझे बताओ ये साइड कितनी आएगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, ये साइड कितनी आएगी, फटाफट बताइएगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक 90 डिग्री बनाने वाली भुजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक 2ab है, तो इसका हाइपोटीनस क्या आएगा, इसका हाइपोटीनस क्या आएगा मेरे प्यारे भी, बताओ जल्दी से।
तो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, बिल्कुल सिंपल बेसिक से। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं? तो आप मुझे बताओ क्या आएगा बच्चे ये। जब आप खोलोगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 2ab का होल स्क्वायर क्या आएगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो यही आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ जब मैं इनको ऐड करूंगा तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे भैया। एलजेब्रा लग रहा है यहां पे, प्रॉपर एलजेब्रा फॉर्मूला याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया? मुझे बताओ ये क्या बन गया? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बन गया? तो आपको दिख नहीं रहा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। बोलो बताओ भाई, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2 इन दोनों की गुणा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। तो यहां से हाइपोटेनस कितना आ गया? हाइपोटेनस कितना आ गया? तो हाइपोटेनस आ गया मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज की साइड बनेंगी मेरे प्यारे दोस्त। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनेंगी, ये हमेशा समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनेंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनेंगी, जिसमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस बनेगा। पेपर में केवल इतना सा सवाल आएगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैं, बताओ ये त्रिभुज कैसा है? ऑप्शन दे देगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। तो आपका जवाब कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अगर किसी ट्राइंगल की साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हमेशा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, एक ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है भाई, ये जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिपलेट बनेगा, ट्रिपलेट। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि यहां ए की जगह एक्स लिख देगा और बी की जगह 1 लिख देगा, ए की जगह एक्स लिख देगा, बी की जगह 1। तो क्या हो जाएगा? ए की जगह एक्स लिख दो, बी की जगह 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए की जगह एक्स लिख दो 2x, बी की जगह 1 रख दो 2x आएगा। ए की जगह एक्स रख दो, बी की जगह 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 मेरे दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1। तो मेरे प्यारे भाई ये भी क्या बन जाएगा? ये भी ट्रिपलेट बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने बिल्कुल बढ़िया बताया, मजा आ गया सर, ए की जगह एक्स बी की जगह 1। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल देख लो ना, पेपर का रिसेंट पूछा हुआ सवाल है, यही तो करवा रहा था मैं, ये देखो यही तो करवा रहा था, कहां मर गया सवाल। कि किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है, बताओ त्रिभुज क्या होगा? अगर ट्राइंगल की साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है तो देखते ही पता लगना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। गलत है अमित कुमार, जो सबसे बड़ी भुजा है वही हाइपोटेनस बनेगा। ठीक है, मात्र इतना सा सवाल पेपर में आया है। एग्जामिनर और भी आगे क्रिएटिव हो सकता है, भी समय बीत रहा है और क्रिएटिव हो जाएगा। ऐसे वो ए की जगह 3x रख दे, बी की जगह 2, ए को 3x रखने को कह दे, बी को 2, ए की जगह 3x रख दो, 3x का स्क्वायर क्या आएगा? 9x का स्क्वायर है भाई। ए की जगह 3x रख दे, बी की जगह 2y, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है भाई।
ए की जगह 3x रख दो, बी की जगह 2y, तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy है भाई, और 9x² और प्लस 4y²। हो सकता है आने वाले जमाने में आपसे यह सवाल पूछा जाए, आने वाले टाइम में यह सवाल आए कि एक ट्राइंगल की साइड 9x² माइनस 4y² 12xy और 9x² प्लस 4y² है, बताओ वो ट्राइंगल कैसा होगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई यही है, बस यहां ए की जगह 3x रख दिया है और बी की जगह 2y रख दिया है। तो कैसे क्या हो जाए बेटा, ये a² माइनस b² 2ab a² प्लस b² फॉर्म है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों ट्रिपलेट का। मैंने आपको बहुत डिटेल में टाइम लेके पढ़ाया, इतना मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि मुझे अब त्रिकोणमिति में या मेंसुरेशन में दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। सवाल देखते हैं इस पर, सवाल जल्दी से सवाल देखेंगे। कहां मर गया, ये देखो फटाफट क्वेश्चन देखो बच्चे। उस ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज कहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाओं की माप हो। ए ट्राइंगल इज नॉट सेट टू बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट साइड मीजर, ये कहीं की जगह नहीं आएगा। सवाल बोला है नहीं आएगा। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते जिसकी भुजा 5 12 जिसकी भुजा ये हो। 5 12 13 राइट एंगल ट्राइंगल है, 6 8 10 राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट 8 15 17 है। 5 7 9 राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये गलत है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बी 5 7 9। एकदम बेसिक सवाल पेपर में आते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 73 बताएं। यदि किसी ट्राइंगल की साइड 1 सही 2/5 4 सही 4/5 रेशियो 5 के अनुपात में है तो ट्राइंगल कैसा होगा? ट्राइंगल वुड बी व्हाट? मेरे प्यारे भाई ट्राइंगल की साइड का रेशियो दिया कितना है बेटा, ये 1 सही 2/5 क्या होता है? 5 एकम 5 और 2 7/5, 5 एकम 5 2 7/5 रेशियो मल्टीप्लाई 5 की 4 में गुणा करेंगे 20 20 4 24/5 24/5 रेशियो 5, ये आ गया। मेरे प्यारे भाई मैंने ये कई बार बताया कि रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखा करो। अगर यहां बटे 5 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है तो इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करेंगे 7/5 की 5 में गुणा करेंगे 7 आएगा। 24/5 को 5 से गुणा करेंगे 5 कट के 24 आएगा। 5 की 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो 7 24 25 है और मैंने अभी समझाया कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है तो ट्राइंगल कैसा बनेगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। अगर हमें ट्रिपलेट याद होगा तो ही कर पाएंगे, अगर याद ही नहीं है तो बेटा हमें चेक करके देखना पड़ेगा, उसमें भी हमारा 10 सेकंड खराब होगा। 10 सेकंड बचाने के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, इस पर 74 बनाएंगे जल्दी से। 74 8 15 17 ट्रिपलेट, ये बताइए जल्दी से। सवाल देखो बच्चे, दो यहां लिख देता हूं मैं। अच्छा सवाल है, बनाओ। बोला एक ट्राइंगल में एंगल एबीसी का दुगुना बराबर 9 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। आगे बोला है एंगल बीएसी का दुगुना बराबर 7 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। AB 7 है, AC 25 है, तो BC की लंबाई क्या होगी देखते हैं। एंगल के बारे में दिया है मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा। यहां मेरे दोस्तों बीच वाले को लिख लो बस, ये एंगल ABC है, ये एंगल ACB है, तो मैं C को केवल बीच वाला लिख लो ना, इधर लाते हैं। अगर मैं एंगल B
और एंगल सी का इधर लाते हैं, एंगल बी से एंगल सी का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 9/2 आएगा, 9/2, 9/2, कोमा। मैं यहां से देखता हूं बेटा, यहां से बीच वाला देखो, ये वाला एंगल ए लिखा हुआ है बीएसी, ये वाला एंगल सी लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ एंगल ए से एंगल सी का रेशियो क्या आएगा, एंगल ए से एंगल सी का रेशियो क्या आएगा, एंगल सी उधर जाएगा 2 उधर, एंगल सी इधर आएगा 2 उधर जाएगा, 7/2, ये 7/2 आएगा, 7/2। तो बच्चे ये दो अलग अलग रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो में अगर आप कॉमन देखोगे तो सी कॉमन है, सी का मान यहां भी 2 है, सी का मान यहां भी 2 है, कोई परेशानी नहीं। अगर मैं आपसे तीनों एंगल का रेशियो पूछूं, अगर मैं आपसे तीनों एंगल का रेशियो पूछूं एबीसी का क्या आएगा, तो भाई ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो एबीसी का रेशियो 7/9/2 है, 7/9/2। ये तीनों एंगल का रेशियो आ गया भाई। यहां पे देखा जाए तो ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल बी, इसका जो मान है वो बाकी दोनों एंगल का सम है, ए प्लस सी के बराबर है। 9 का मान 7 और 2 9 हो रहा है, यानी कि जो एंगल बी है आपका 90 डिग्री का है। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल का मान, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू अदर 2 एंगल के सम के बराबर है, पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज, यानी कि जो एंगल बी है ना, ये जो एंगल बी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, यानी कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर AB की लंबाई 7 है, AC की लंबाई 25 है, तो ट्रिपलेट से BC की लंबाई 24 आ जाएगी, 24, सी ऑप्शन। समझ में आया? किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल का सम अगर 2 एंगल के बराबर है, सतीश एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भाई, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ओके। ये हो गया। अब मैंने मेरे दोस्तों आपको एक दो सवाल छोड़े हैं, है ना, मैंने इस शीट में क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे मैंने 34वां सवाल छोड़ा था, चलो इसे कर लेते हैं 34 नंबर। मैंने बोला था इसको बाद में कराऊंगा, सवाल है ये एंगल वाला, लेकिन बोला था बाद में कराऊंगा। बताओ जल्दी से क्या है, फटाफट करते हैं बेटा। बहुत तगड़ा सवाल है, इससे शानदार सवाल नहीं बन सकता कोई। बोला है दिए गए डायग्राम में, दिए गए डायग्राम में ए बी सी एक ट्राइंगल है, साइड आपको दी हुई है। बोला है एंगल एम ए एन क्या होगा, एंगल एम ए एन, एम ए एन आपसे पूछा है, एम ए एन यानी कि वाई, एम ए एन यानी कि एंगल वाई का मान आपसे पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा कर देते हैं, सोचो अब, सोचो कैसे होगा भाई सवाल। 1 नंबर सवाल है भाई ये, 1 नंबर। ध्यान से सुनेगा बेटा, सब लोग ध्यान से। अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल को देखता हूं, बड़े ट्रायंगल एबीसी को, तो ये साइड कितनी है, 16, 16। ये साइड कितनी है, 30, 30। ये साइड कितनी है बेटा, एंगल ए के सामने 4 12 16 और 18 34, 34। तो इस ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड 16 30 34 है। त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं, ये साइड 16 है, ये 30, पूरा कितना आएगा बीसी, 4 12 16 प्लस 18 34। 16 30 34 क्या है, अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड करूं तो 8 15 17 का ट्रिपलेट नहीं दिख रहा भैया, 8 15 17 का डबल ही तो है, दुगना। 8 15 17 का डबल ही तो है, दुगना, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 8 15 17 का डबल हो रहा है, यानी कि ये जो पूरा त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये वाली साइड 34 है, 34 हाइपोटेनस है। तो 34 के सामने ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि ये जो एंगल ए है, एंगल ए मतलब एंगल एक्स
प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। जब तक आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा आप ये पहचान ही नहीं पाओगे। जब तक आपको याद नहीं होगा आप ये पहचान ही नहीं पाओगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, इसलिए ट्रिपलेट याद होना जरूरी है। हर कदम कदम पर ट्रिपलेट 16, 30, 34, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट लग रहा है दुगना। ये 34 हाइपोटेन्यूसिस के सामने का कर्ण 90 डिग्री आएगा। लेकिन हमें x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, हमें y निकालना है। y कैसे निकलेगा? y सोचो, आप सोचो। कुछ और आ रहा है दिमाग में क्या? कुछ और हो रहा है क्या दिमाग में? मैं आपसे कहता हूं ये वाली साइड कितनी है? 16। ये वाली साइड कितनी है? 16। बताओ ये वाली साइड कितनी है? 16। 4 प्लस 12 16। ये वाली साइड कितनी है? 16। दिख नहीं रहा भाई? क्या आपको दिख नहीं रहा भाई? अगर आप यहां पे ट्राइंगल ए बी एन को देखो, इस ट्राइंगल को अगर आप देखो ए बी एन को, ये भी 16 हो रहा है, 4 12 ये भी 16 हो रहा है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन गया। दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। भाई 4 12 16, इसके सामने ये वाला कोण बनना है x प्लस वाई, तो ये कोण इस 16 के सामने ये वाला एंगल भी, ये एंगल भी x प्लस वाई होगा, ये एंगल भी x प्लस वाई होगा। भाई होगा कि नहीं होगा? जब मैं ट्राइंगल ए बी एन को देखता हूं, ए बी एन को, ये 16, 4 12 16, तो अगर ये कोण 16 के सामने पूरा ये कोण x प्लस वाई बन रहा है तो 16 के सामने ये भी x प्लस वाई होगा। आप बोलोगे सर ये तो मौज खड़ा हो गया, हमारा तो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई यहां ये भी जुगाड़ आप देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में ये साइड कितनी है? 30। ये साइड कितनी है? 12 18 30, ये 30 दोनों बराबर हैं, ये भी 30 ये भी 30 दोनों बराबर है, 30 बराबर है। अगर दो साइड बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, दो साइड बराबर दो कोण बराबर, तो इस 30 के सामने ये वाला कोण कितना? ये वाला कोण है y प्लस जेड, ये वाला कोण है y प्लस जेड, तो इस 30 के सामने ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर आएगा, y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड। अब हम क्या करें सर? बेटा इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के तीनों कोण पता चल गए, ए एम एन के। इस ट्राइंगल को देखो ए एम एन, इस ट्राइंगल के तीनों कोण पता चल गए, तो तीनों कोणों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तीनों कोण को जोड़ के 180 आना चाहिए। तीनों कोणों को जोड़ो, तीनों कोणों को जोड़ो। तो देखो बेटा जब मैं तीनों कोणों को जोड़ूंगा, ध्यान सुनेगा, मुझे ऑलरेडी पता है x प्लस वाई प्लस जेड 90, तो मैं दिमाग में जोड़ूंगा, दिमाग में थोड़ा स्मार्ट जोड़ूंगा। मैं स्मार्ट आदमी हूं, थोड़ा स्मार्ट से जोड़ूंगा। बताओ ये x प्लस वाई में जेड जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? x प्लस वाई में जेड जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री डायरेक्ट 90 लिख लो डायरेक्ट। ये y है, y में y जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2y। y में y जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2y। और जोड़ के कितना आना चाहिए? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई x प्लस वाई में जेड जोड़ूंगा कितना आएगा? 90 डिग्री। x प्लस वाई में जेड जोड़ूंगा 90 आ गया, y में y जोड़ूंगा 2y, तो 2y बराबर 180 माइनस 90 90 है, तो y का मान 45 डिग्री आ गया। कौन? y की वैल्यू 45 डिग्री आ गई मेरे प्यार भी, 45 डिग्री, और यही आंसर। कितना प्यारा सवाल था ये। मजा आया सवाल करके? सीडीएस लेवल क्वेश्चन, मेंस लेवल सवाल है ये। ठीक है, चलो तो आज इतना ही छोड़ता हूं मेरे भाई। 68 आप खुद से ट्राई करके देखना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही, कल मिलते हैं मेरे प्यारे भाई। कल क्या, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, थोड़ी देर में मिलते हैं यूट्यूब पर इलेक्शन पढ़ने के लिए भाई। आज मचाते हैं तूफान, आतंक।